गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे एनालॉजी की 4th क्लास लगने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक गो थ्रू नहीं किया है तीनों क्लासेस को, आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें हम लोगों ने PYQs और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले इन सालों में जो पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, आज की जो टॉपिक्स होने वाली है हमारी, वो भी PYQs है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स पे कैसे एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का जो क्लास हम लोग चालू करते हैं वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। CHER को लिखा जा रहा है EJGT, तो DREN को लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी किया जा रहा है देख लेते हैं। तो CHER, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, EJG और T के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अब इसमें कर क्या रहा है आपको पहचानना है, क्योंकि आपने कोडिंग और डिकोडिंग हमसे पढ़ा हुआ है, तो आप इसको पहचान सकते हैं कि इसमें किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पैटर्न अगर पता चल जाएगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये एनालॉजी के साथ साथ कोडिंग और डिकोडिंग का भी काम कर रहा है। तो अगर हम C में क्या प्लस कर दे कि E आ जाए, तो C, D और E, इसमें मतलब +2 करेंगे तो आ जाएगा। तो GHIJ, इसमें भी देखिए +2 हो रहा है। EFG, इसमें भी +2 और RST, ये भी +2, मतलब सब में +2 हो रहा है। पैटर्न क्लियर हो गया, +2 का पैटर्न हो रहा है। चलिए, जब अगर पैटर्न हमारे क्लियर है तो हम इसको जान सकते हैं कि ये क्या है हमारा DREN है। ठीक है, तो D में अगर हम +2 करते हैं, तो D में अगर हम +2 करेंगे तो D के बाद E और F आ गया। F से कोई है यहाँ पे 3 है, ये तो खत्म हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, और ढूंढ लेते हैं RST आ जाएगा, ST। अब आ गया T, ये भी खत्म। अब ये बचा तो EFG, ये तो कंफर्म है G है। ठीक है, ये NMNOP, P वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए अभी तक जिन लोगों ने गो थ्रू नहीं किया है वो तीनों वीडियो 3 क्लासेस, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारे हो सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको नहीं है समझ में आ रहा हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप वो मिस कर जाएं। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा और इसको आप ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फाइंड द सेम रिलेशन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हमको सेम रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चों का गलती हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इसमें कर क्या रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या गलतियां पहले हो सकती हैं, मतलब हम लोग भी करके देख लेते हैं कि अगर 7 का 18 से रिलेशन और 18 का 75 से रिलेशन, क्या रिलेशन इनमें बन सकता है। तो अगर हम 7 में क्या प्लस कर दें कि 18 बन जाए, तो 7 में हम क्या प्लस कर सकते हैं, 11। 7 में हम 11 प्लस कर दें तो 18 बन सकता है। तो 7 में अगर हम 11 प्लस कर दें तो 18 बन सकता है। तो अब हम 18 में क्या प्लस करें कि 75 बन जाए, बताइए। 80 में हम क्या प्लस कर दें कि 75 बन जाए। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सक रहा है, तो बहुत ज़्यादा गैप बन जा रहा है और इसमें हमारा गैप भी कम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल क्या है ये देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें तो 7 और 18 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 7, 18, 15 और ये 25, ये हो गया। और इसी 25 का क्या किया है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ जाएगा 75। 25 3 75। चलिए, आपको ये पैटर्न तो समझ में आएगा कि इसमें कर क्या रहा है। ठीक है, अब आपको इसी में इसको ऐसे ढूंढना है, क्योंकि आपके पास और कुछ तो है नहीं कि ऑप्शन ढूंढ सकते, तो अब ऑप्शन के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो 25 और 15 को अगर हम प्लस करते हैं, 25 और 15 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 9 और ये कितना हो जाएगा 39। 39 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 या 12, सॉरी 3 9 या 27, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, 117 आ गया। क्या ये 117 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ठीक है। अब देख लेते हैं 3 और 16 का, तो 3 + 16 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 2 3 1 3 57 हो जाएगा। क्या ये 57 है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 5 और 3 18, 5 और 3 कितना, 5 + 13 कितना हो जाएगा हमारा 18, और 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और 3 1 3 54। क्या ये 54 है? नहीं, ये नहीं। तो हम मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, 11 + 17 कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6 7 और 8 84 है। 84 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आपको इन सभी ऑप्शंस को गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ऑप्शन के ही थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एनालॉजी में इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपका टाइम खाता है भाई। जहां पे हमारा एग्जैक्ट आंसर आ सकता था, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है उस टाइप का, तो हमें रिलेशन ही फाइंड करनी है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें किस ऑप्शन में ये हमारा रिलेशनशिप बैठ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो कि है मैरीगोल्ड इज रिलेटेड, मैरीगोल्ड इज रिलेटेड टू फ्लावर। अगर मैरीगोल्ड फ्लावर से रिलेट करता है, अगर मैरीगोल्ड फ्लावर से रिलेट करता है, चलिए ठीक है, मैरीगोल्ड मतलब फूल होता है, गेंदे के फूल, अगर फ्लावर है, ठीक है, तो बार्ली क्या है, बार्ली क्या है? पहली बात तो स्टार्च नहीं हो सकता, पल्सेस दाल वाले होते हैं, स्पाइसेस मसाला वाले होते हैं। ठीक है, स्पाइसेस मसाला वाले, तो ये है हमारा ग्रेन्स। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे और ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये स्टैटिक जीके और जीएस पे भी बेस है एनालॉजी हमारा। हम आपको पहले भी बताए थे, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बताइए, अगर किसी को फ्लावर की कैटेगरीज नहीं पता है और किसी को बैरली, जूट, दाल वगैरह की, अगर आपको पल्सेस वगैरह, सीरियल्स वगैरह की अगर आपको नहीं पता है कि किस कैटेगरी में वो जाते हैं, तो फिर तो आप ये क्वेश्चन में फंसेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डन को लिखा जा रहा है EBPECO। चलिए ठीक है, लिख देते हैं, क्या पता नहीं क्या लिख रहा है। गार्डन GARDEN, इसको लिखा गया है क्या, EBPECO। चलिए अब देखते हैं इसमें कर क्या रहा है, पहचानते कि कर क्या रहा है। देखिए EFG नहीं, ऊपर जा रहा है, हाँ माइनस हो रहा है, EFG -2 कर रहा है, AB +1 कर रहा है, PQR -2 किया, DE +1 किया, CDE -2, NO +1। इसका मतलब इसमें पैटर्न क्या फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है -2 + 1 का, -2 + 1 का इसमें पैटर्न है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ज्यादा टाइम वेस्ट तो करने की जरूरत नहीं, हमें पैटर्न पता चल गया, तो अब हम क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्लावर को बनाना था, FLOWER, फ्लावर। तो इसका मतलब इसमें -2 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें -2 करना है, इसमें +1 करना है। ठीक है, तो जो हम आसानी से कर सकते हैं हम उसको पहले कर लेते हैं। क्या आसानी से कर सकते हैं हम, प्लस वाला आसानी से कर सकते हैं। तो L के बाद LM आता है, W के बाद WX आएगा, RS आएगा। क्या S है हमारे लास्ट में, ये नहीं है, ये नहीं है, S है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड प्लेस पे X है, यहाँ पे नहीं है, तो ये खत्म, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू कैसे गए ये आपको समझ में आया। बाकी आपको अगर सनी देओल बनना है तो आप बनिए, अक्षय कुमार अगर बन सकते हैं तो बन के निकलिए। ठीक है, अगर इसमें आपको 2 माइनस करना है, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो C आएगा, है ना C। ठीक है, O है, O कितना होता है 15, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 13 की वैल्यू कितनी होती है, M की होती है डबल M। चलिए, F कितना होता है 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 5 कितना होता है, सॉरी 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, F 6 होता है ना, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 आएगा हमारा D।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको पैटर्न पहचानना है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग में भी हमने कहा था कि आपको जितना अच्छे से आप पैटर्न पहचान सकते हो उतनी अच्छे से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो वही चीज एनालॉजी में भी है। एनालॉजी में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। अब आपने इसमें रिलेशन क्या, रिलेशन तो वही है ना जो पैटर्न इसमें बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वर्डिंग का एनालॉजी है तो उसमें इसी टाइप के आपको खेलेगा। चलिए आई होप क्वेश्चन आपको मजे आ रहे होंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है प्लीज़ आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूला करें, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट हमारा ऑन रहता है। अब बात करते हैं EZU, ठीक है। इसको क्या बना रहा है, GCY बना रहा है। तो अब आप बताइए कि G बना रहा है, Z को C कर रहा है, U को Y कर रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर, ठीक है। ये आखिर में कर क्या रहा है, EZU। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो इसको नीचे लिख लें, भैया नीचे आना, यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए ई में क्या करेगा कि जी बन जाएगा, EFG +2 EFG, ठीक है, ठीक है, +2। Z में क्या कर रहा है, Z के बाद ABC +3 UVWXY +4, ठीक है। आपको पैटर्न पता चल गया। पैटर्न क्या पता चला, +2 +3 +4 कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +2 +3 और +4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम पैटर्न पहचान गए हैं तो हम अपना क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, NHB है, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, इसमें +4 करेंगे। तो हमको पता है n में अगर n की वैल्यू कितनी होती है 14 में 2 प्लस करेंगे 16, तो 16 किसका होता है, P का, MNOP, तो ये आ गया P, ठीक है। H में +3 करना है तो H होता है 8 में 3 प्लस करेंगे 11 किसका है, J, नहीं I J K होगा ना, K का है, ठीक है। और B में +4 कर दीजिए तो F, छठे नंबर पे F होता है। तो P K F इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों खत्म हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है शर्ट इज रिलेटेड टू क्लोथ, इयरिंग इज रिलेटेड टू। अगर शर्ट का रिलेशन क्लोथ से है तो इयरिंग का रिलेशन किससे होगा। तो चलिए शर्ट का रिलेशन किससे बना रहा है, क्लोथ से बना रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, शर्ट क्लोथ से बनती है तो इयरिंग किससे रिलेट करेगा ये हमें बताना है। तो पहली बात तो देखिए इयरिंग ईयर में पहना जाता है, वुमेन पहनती हैं, गोल्ड स्मिथ बनाता है, ठीक है। बनता किससे है, गोल्ड से, क्योंकि अगर शर्ट क्लोथ से बन रहा है तो इयरिंग किससे बनेगा, गोल्ड से, ठीक है। इयरिंग किससे, गोल्ड से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा वेस्ट करने का टाइम जरूरत नहीं है। 13 का 163, 11 का क्वेश्चन मार्क, 9 का 20। यहाँ पे क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर देखें ये होता है 169, हाँ 169, ठीक है। तो 169 को 163 बनाना है तो क्या करना होगा, -6 कर देंगे तो 163 बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। 9 के में भी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 या 81 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 5 और ये 7। मतलब इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में दोनों रूल हमारे ये सही जा रहे हैं। तो सेम इसमें भी रिलेशन बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 11 या 121, माइनस करेंगे 6 को तो यह कितना आ जाएगा, 11 में से 6 5 और ये हो जाएगा 115। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। पैटर्न पहचानिए, रिलेशनशिप फाइंड कीजिए,
जितना अच्छा रिलेशनशिप उतने अच्छे आप आंसर के पास पहुंचेंगे और आप प्लस में चलते जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन मजा आ रहा होगा। ADIJ ES लिखा, BDGH को क्या लिखेगा? कितना क्वेश्चन है जी। चलिए कोई बात नहीं, EDIJ को क्या लिखा जा रहा है? E और S लिखा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू कितनी है? 1, इसकी वैल्यू कितनी है? 4, प्लस कीजिए कितना हो जाएगा? 5। इसी 5 को क्या कर रहा है? 5 की वैल्यू लिखा है E। चलिए I की वैल्यू कितनी होती है? I की वैल्यू कितनी होती है? I की वैल्यू कितनी होती है? 9। J की वैल्यू कितनी होती है? 10। कितना हो गया? 19। 19 किसकी वैल्यू? S की वैल्यू, ठीक है। मतलब फर्स्ट 2 डिजिट को प्लस करके, फर्स्ट 2 लेटर के वैल्यू को प्लस करके फॉर्म किया है, ठीक है। तो अब हम लोग कर ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? कर सकते ही हैं। क्या कर सकते हैं? B और D को अगर हम निकाल लें तो B की वैल्यू कितनी होती है? 2, D की वैल्यू कितनी होती है? 4। 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। 6 क्या होता है? 6 क्या होता है? 6 ABCDEF होता है, ठीक है। अब GH का निकाल लेते हैं, G और H का निकाल लेते हैं। G कितना होता है? 7। H कितना होता है? 8। 7 और 8 कितना होता है? 15। 15 किसका होता है? 13, 14, 15 O का, तो FO। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, FO इज द करेक्ट आंसर। FO आ जाएगा यहाँ पे, FO, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। कैसे पैटर्न पहचाने, कैसे क्या फॉलो करें, ये आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए, आपको एग्जाम टाइम में ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को लगाने पड़ेंगे। चलिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब लीजिए फिर से जीके का क्वेश्चन आ गया, फिर से देखिए स्टैटिक जीके है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आईफिल टावर अगर फ्रांस में है, ठीक है, आईफिल टावर फ्रांस में है, तो ताजमहल इंडिया हो सकता है, अल्मेरा ब्राजील नहीं, ओपेरा चाइना हाउस नहीं है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का है, ताजमहल है हमारा इंडिया, ठीक है, ताजमहल इंडिया, ताजमहल महल इंडिया, ठीक है, ये हमारा रिलेशन इसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लावर बकेट। अगर फ्लावर के कलेक्शन को बकेट, ठीक है, फ्लावर कहाँ रखा जाता है? बकेट में, ठीक है, फ्लावर कहाँ रखा जाता है? बकेट में, बकेट कहते हैं ना फ्लावर को, ढेर सारे फ्लावर। तो बताना है ब्रिक्स का रोड्स नहीं हो सकता, ग्रास ट्री नहीं हो सकता, बुक्स पे कवर चढ़ता लेकिन हो नहीं सकता, इसके ग्रुप को नहीं कहते। तो जजेस के ग्रुप को बेंच कहते हैं, तो जजेस के ग्रुप को बेंच कहा जाता है। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा कि 7 जजेस के बेंच ने राम मंदिर पे फैसला किया, 3 जजेस के बेंच ने इसका फैसला किया, 5 जजेस के बेंच में इतना प्लस फैसला किया। ये हमेशा ऑड में जजेस बैठते हैं, जो नंबर ऑफ जजेस जितने बैठते हैं उसे हम बेंचेस कहते हैं, ठीक है। 5 बेंचेस, 7 बेंचेस, 11 बेंचेस, 21 बेंचेस, ऐसे हमेशा ऑड नंबर में बैठेंगे ताकि आपका फैसला आने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का कारपेंटर था आयरन का। भैया देखो, वुड अगर रिलेट कर रहा है कारपेंटर, मतलब लकड़ी का काम लकड़हारा करेगा कारपेंटर, ठीक है। तो आयरन का काम फार्मर तो करेगा नहीं, टेलर तो क्या मतलब नहीं है, गोल्ड स्मिथ तो सोने वाला काम करेगा, तो ब्लैक स्मिथ करेगा आयरन का काम। तो यहाँ हो जाएगा ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ जिसे लोहार कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए ये टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अब ये चीज़ नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। अल्जाइमर ब्रेन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अल्जाइमर अगर ब्रेन से रिलेट है, अल्जाइमर एक बीमारी है जो ब्रेन में होती है, ठीक है। तो ये सेम रिलेशन हमें फाइंड करना है। ईचिंग आंख में नहीं होती है, ठीक है। किडनी, लीवर ये दोनों ऑर्गन है। डायबिटीज ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कैटरेक्ट आइज है, कैटरेक्ट को कहते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। और ये कहाँ होता है? आंख में होता है।
तो अल्जाइमर अगर ब्रेन में हो रहा है तो कैटरेक्ट आईज में होगा, ठीक है। कैटरैक्ट कहाँ पे होता है? आईज में, ठीक है। इसे कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। स्पेलिंग ध्यान मत दीजिएगा, और आंख, ठीक है। मात्रा मेरी गलत होती है तो आप इस पे नोटिस नहीं करेंगे ज़्यादा। चलिए, अब ये तो बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, इसको जीके में भी इंक्लूड करते ही हैं। सेल्सियस का टेम्परेचर है तो अब बताइए, बैंक नोट ऑफिस है कोई मतलब नहीं, मीटर का वाटर से कोई मतलब नहीं, बल्ब का इलेक्ट्रिक करंट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो किसका? किलोमीटर और डिस्टेंस का रिलेशन बैठेगा यहाँ पे, किलोमीटर और डिस्टेंस, क्योंकि एक यूनिट है और एक उसका नापने, जो भी नापने वाला सिस्टम है। तो सेल्सियस को टेम्परेचर में नापा जाता है, टेम्परेचर को सेल्सियस में नापा जाता है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में नापा जाता है, ठीक है। चलिए, कार का गैरेज तो एयरप्लेन का। अब देखिए, अगर कार को जहां पार्क करते हैं उसे गैरेज कहते हैं, तो एयरप्लेन जहां पार्क होती है उसे क्या कहेंगे? तो फ्लाइट नहीं होगा, एयर होस्टेस तो उसमें काम करती है, लैंडिंग उसका एक प्रोसेस है, तो हैंगर में होता है, ठीक है। अब ये आपके घर का हैंगर नहीं है, या आपके अलमीरा का हैंगर नहीं है, ये एयरपोर्ट का हैंगर है, ठीक है, जहाँ पे प्लेन को लगाया जाता है, जहाँ पे उनका कोई यूज़ नहीं होता तो प्लेन को उसी में रख दिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि पार्किंग है सारे प्लेन का। अब ऐसा थोड़ी है कि रनवे पे ही छोड़ देंगे उसको, हैंगर में ले जाके खड़ा किया जाता है। चलिए, कार का गैरेज एयरप्लेन का, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? कोई बात नहीं, हैंगर ही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, हटाइए। चलिए, इंडिया का रुपी है, ठीक है। अब करेंसी है, अब अगर करेंसी आपको नहीं पता तो फिर तब दिक्कत। इंडिया का रुपीज है तो साउथ अफ्रीका पॉन्ड है, राइट, पॉन्ड तो ब्रिटेन का है। चाइना का येन, जापान का है, स्विट्जरलैंड का यूरो नहीं है, रशिया का रूबेल है, तो रशिया का रूबेल होता है, ये तो कंफर्म है, रूबेल, रूबेल, ठीक है। नेक्स्ट, 6, 10, 8, फाइंड द सेम रिलेशन। फिर देखिए, जैसे उस वाले क्वेश्चन में किए थे, इससे इसमें फाइंड करना है। 6, 10, 8 क्या कर रहा होगा? 6, 10, 8, 6, 10, 8 क्या करना है? चले देखते हैं। अब देखिए, 6 का 10 में क्या रिलेशन बनेगा कि क्या हो सकता है, इसको रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर हम 6 में क्या प्लस कर देंगे 10, तो 6 में +4 करेंगे तो 10 बनेगा, और 10 में 2 का माइनस कर देंगे तो 8 बन जाएगा। यही ना आपका रिलेशन इसमें बन रहा है। तो ऐसा किसी में रिलेशन बनना है तो देखिए, तो 12 में अगर 8 पर प्लस करेंगे तो 20 होगा, ठीक। 12 में 8 अगर हम प्लस करेंगे, नहीं 6 में 4, तो 8 में अगर 4 प्लस करेंगे तो 12 बनेगा। तो 9 में 2 माइनस करने फिर 12 में 2 माइनस करने पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे 9 है तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नहीं बैठ रहा है। चलिए, ये नहीं बैठ रहा है तो कुछ तो बैठ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ तो बैठेगा ही। तो चलिए देखते हैं, 6 + 8 कितना होता है? 14, ठीक है। ये 14 हुआ, इसी 14 में से इस 4 का 1s वाला डिजिट माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। तो अब हमको इसी का रिलेशन इसमें फाइंड करना है। तो हम 8 + 12 कितना हो जाता है? 20। इस 20 में से 0 को माइनस करने पे 20 आना चाहिए। क्या यहाँ पे 20 है? नहीं है, तो ये खत्म, गलत है, रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा, 13 और 17, 13 + 17 कितना हो जाता है? 7, 3, 10, 2, 1, 30, 30 में से 0 माइनस करना है तो कितना आना चाहिए? 30। क्या है? 16 है, गलत, खत्म, ये भी गलत। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 और 13 का, 5 और 13 को प्लस कीजिए, कितना आ जाएगा? 18। इस 18 में से 8 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 10। क्या 10 है? नहीं, ये भी खत्म। तो ऑप्शन ये मान सकते हैं डी वाला सही। एक बार करके देख लेते हैं। 3, ये इसका 3 + 6 कितना होता है? 9। नहीं जी, 3 + 6 नहीं, 5, 13, 18, नहीं 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 ये गलत है, गलत रिलेशन।
ध्यान से 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 देखिए 6 + 10 कितना हो जाए, सॉरी 6 + 8 कितना आ गया 14। इस 14 में से 4 को माइनस कर देंगे फिर 10 आ गया है, ठीक है। तो मतलब 14 में से 4 को माइनस किया है तो सेम रिलेशन हमें मिलना चाहिए। तो 8 में अगर हम +12 करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, और इस 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 16। क्या है 16 नहीं है, खत्म, ठीक है, इसका खत्म। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है 13 + 17 कितना आता है 30, और 30 में से 4 को माइनस करने पे कितना आ जाएगा 26। का 26 है नहीं है 16 है, खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। तीसरा आइए, तीसरे पे क्या है 5 और 13, 5 और 13 कितना होता है 18। इस 18 में से किसको माइनस करेंगे 4 को, 5 13 18, ठीक है। ये क्या कर रहे हो भैया, अरे भैया ये रिलेशन ही गलत निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे बार बार, आप इस चीज को मिस्टेक नहीं कीजिएगा। करना क्या है ये देखिए, देखिए इसका प्लस हो रहा है ना, तो मतलब 8 में 9 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 में अगर हम 4 माइनस करते हैं तो आ जाता है 13। ये नहीं आ रहा है, खत्म है। तो 13 में 16 को प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 29। इस 29 में से 4 को माइनस कीजिए आ जाएगा 25। बीच का 17 आ रहा है, ये भी खत्म है। 5 और 12 को प्लस कीजिए कितना आ रहा है 17। 17 में से 4 को माइनस कीजिए कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ये रिलेशन है 13, 7 12 13, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दो बार गलती हुआ है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम लोग रिलेशन तो सही निकाल रहे थे, लेकिन इसमें जब रिलेशन बैठा रहे थे तो फर्स्ट का सेकंड के साथ प्लस है, जबकि फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के साथ प्लस हो रहा है, और उनके डिफरेंस में 4 को माइनस करने पे तब मिडिल वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। चलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4 6 9 फाइंड द सेम रिलेशन। 4 6 9 है तो सेम रिलेशन फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो 4 में +2 कर रहे हैं फिर 6 आएगा। अब हम क्या करें 6 में +3 कर दे तो 9 आ जाए। अगर ये रिलेशन फाइंड हो रहा है तो यही हमारा इसमें भी अपनाना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर हम 12 में 2 को प्लस कर दे तो 14, और इस 14 में 4 को प्लस कर दें 18, तो हमने 2 और 3 प्लस करना था ना, इसमें 3 प्लस करना था, तो कितना आ रहा है 17। क्या ये 17 है नहीं है, तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा इससे। दूसरा देख लेते एक बार फटाफट। 13 में +2 करने पे 15 आना चाहिए, ये 15 है नहीं है, नहीं आएगा। 5 में 2 प्लस करने पे 7 आना चाहिए, क्या ये 7 है नहीं है, नहीं आएगा। 6 में 2 प्लस करने पे 8 आना चाहिए, क्या ये 8 है नहीं है, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये तो इस ऑप्शन से तो लग ही नहीं रहा है। तो अगर जब इससे नहीं लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसी से लगे, तो हो सकता है किसी और से भी लग रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग किस पे चल रहा होगा, ठीक। चलिए तो अगर ये इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्या होगा 4 और 9, 4 9 का कितना होता है 36। अब इस 36 को क्या कर रहा है अंडर रूट में लिखिएगा, कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये पैटर्न है, तो यही पैटर्न हमारा सब में फॉलो करना चाहिए इसका है तो देखते हैं, अगर 12 का 18 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 12 का 18 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 8 to the 6 12 और 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 2 8 16 2 1 2 3 1 8 1 1 1 1 6 11 2 216, और 216 किसका स्क्वायर रूट होता है किसी का नहीं, ठीक है। 14 का तो होता नहीं है, किसी और का है, लेकिन 14 का नहीं होता, ये होता है, चेक कीजिए 14 का। तो ये जो अगर 4 4 जा 16 1 4 4 और 4 2 जा 8 8 9 नहीं होगा, नहीं होगा, 14 का नहीं है तो इसका नहीं है। तो ये किसका बन सकता है 13 और 16 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 13 और 16 का, इसका नहीं है।
13 और 16 का, 13 16 का स्क्वायर है 17 नहीं, 12 17 12 पंजे 60, 60 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये 24 और 6 और 24 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 144, और 144 किसका अंडर रूट है 12 का है, तो ये 12 का आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि किसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, किसका नहीं। ठीक है, तो अगर 12 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नहीं आएगा, 13 16 का मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे इसका स्क्वायर रूट आ जा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए चाइना का बीजिंग है तो ब्राजील का ब्राजीलिया होता है, ये नहीं है, संगाई रियो डी जेनेरियो ये सब अलग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, पेंटर का अगर ब्रश यूज करेगा तो राइटर किसका यूज करेगा, पेंटर भाई ब्रश का यूज करता है, तो राइटर हमारा पेन का यूज करेगा, पेन का ऑप्शन में है हमारा पेन, ऑप्शन नंबर डी पे है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब देखिए ये इसमें तो टाइम नहीं लग रहा है, इसके पहले जितना रिलेशन फाइंड करना है और जो इक्वेशन फाइंड करने वाला है उसमें टाइम लगेगा, इसमें नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉक्सिंग का राउंड होता है तो बैडमिंटन का पॉइंट नहीं, मैच नहीं, टूर्नामेंट नहीं, गेम होता है। ठीक है, बॉक्सिंग अगर राउंड में खेला जाता है तो बैडमिंटन के गेम का हो जाता है, फर्स्ट गेम सेकंड गेम ऐसे। ठीक है, चलिए ये हो गया द एंड, द एंड। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखिए आज यहाँ एनालॉजी के जो क्लास 4 था वो चैप्टर खत्म होता है एनालॉजी का। अब इसके बाद जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो रीजनिंग में, जो कि 5th या 6th चैप्टर होने वाला है, वो है अल्फाबेट। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप ये सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिएगा और सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप एनालॉजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स एग्जाम में कर जाएंगे, क्योंकि एक एक समय एक एक क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंस रखता है और हर एक सेकेंड आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।